मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जनपद के पाबो ब्लॉक के सैंजी ग्राम और उसके आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों से मुलाकात उन्होंने किया और साथ ही राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में इस समय छोटी बड़ी कुल मिलाकर 175 सड़कें बंद कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन बंद सड़कों में पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़कें शामिल हैं। हमारी जो प्रेजेंट अभी रिपोर्ट है उसमें 175 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद है, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो भी शामिल है। 175 रोड्स बंद है इस समय और इन सड़कों को डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत है। हमारी जो उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी लाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के राज्य मंत्री विनय रोहेला ने बताया है कि हर्षल में आर्मी हेलीपैड को सक्रिय कर दिया गया है। देहरादून से 3 किलोमीटर के माध्यम से डॉक्टरों की टीम और आवश्यक मानव संसाधन को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। का जो मिलिट्री का हेलीपैड था वो रनिंग कंडीशन में है, वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर, यहाँ से 3 हेलीकॉप्टर चले गए, उसमें डॉक्टर है, मैन पावर्स है और इस तरह से अब रनिंग कंडीशन में हेलीकॉप्टर का जाना शुरू हो गया। इसी प्रकार चिनूक हेलीकॉप्टर 3 डिप्लॉयड हो गए हैं, उनके माध्यम से जो हैवी मशीनरी है वो वहाँ पर ले जाई जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वहाँ पे यहाँ से जो SDRF की टीम, वहाँ पे एक टीम लगी हुई है, वो मौके पे काम करना शुरू कर दिया। गंगोत्री में जो 300-400 आदमी यात्री रुके हैं उनको भी सेफ लाने के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था। उत्तराखंड में आपदा के बाद राहत कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो थराली से माताली के लिए लगाए गए हैं, जिसके जरिए अब तक 39 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इस रेस्क्यू में एनडीआरएफ के 50 से अधिक जवान लगाए गए हैं, साथ ही एसडीआरएफ के 50 से अधिक और पुलिस के 300 कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं शासन और प्रशासन की कई टीमें भी रेस्क्यू अभियान में जुट गई है। आर्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आर्मी ना होती शायद हम पहुंच ना पाते। आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हर जगह पे, जहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, रेस्क्यू किया। हम कहते थे आप हर सेल की जिम्मेवारी हो, पहले आप पहुँचो जहाँ सेफ, हमें कॉल करना पहुँचते सब अच्छा। पहाड़ों की रानी मसूरी में मूसलाधार बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। देखते ही देखते पूरा मकान जमींदोज हो गया। इस हादसे के समय उस घर में 6 लोग मौजूद थे, जो समय रहते अपनी जान बचाकर भाग निकले। हालांकि घर के अंदर रखा सारा सामान मलबे के नीचे दब गया। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। अब बर्तन सब कुछ, टीवी टावी जो भी था सब एसी में दब गया, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ। और कितने लोग रहते थे आप लोग? हम 6 लोग हैं। 6 लोग, सब लोग सुरक्षित है फिलहाल? जी, आदमी हम सुरक्षित थे, सुरक्षित हम बच गए। उसी समय जल्दबाजी में फटाफट भाग गए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोयल ने विकास खंड पाबो के ग्राम सैंजी आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थिति का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से बात की। साथ ही उन्होंने त्वरित सहायता करने के भी निर्देश दिए। इस तरफ से जब ये पूरा सैलाब आया तो ये सामने के दुकानों से लेकर सामने जो सामने दुकानें दिख रही हैं, ये सामने की दुकानों से लेकर और नीचे ये तमाम गौशालाएं और मकान और ये कुलवीर भाई की ये जो दुकानें थी, यहाँ पर हार्डवेयर थी, 2 दुकानें और उनका मकान, ये दूसरे भाई साहब नीलम, हाँ, नीलम सिंह, बबली देवी भाई, इनका ये मकान और ये सब कुछ इनका तहस नहस हो चुका। गांव के कम से कम
1 दर्जन से अधिक मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी तरह से पूरे गांव के सभी मकानों में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें और तमाम जो सुविधाएं हैं वो तमाम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इस तरफ